तो डार्क वेब क्या होता है और इसमें हमें क्या भूत देखने को मिलते हैं या फिर इसके अंदर हमें इल्यूमिनाटी के ग्रुप की हमें गुफा देखने को मिलती है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डार्क वेब क्या है और इसे कैसे एक्सेस किया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम जो नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करते हैं उसका नाम होता है सरफेस वेब। तो जो हमें गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सरफेस वेब कहलाती है, तो जो कि इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसके बाद आता है डीप वेब। तो डीप वेब वो साइट्स होती हैं जो कि गूगल में या फिर किसी और सर्च इंजन पे हमें देखने को नहीं मिलती हैं और इनका एक स्पेसिफिक URL या फिर लिंक होता है। अगर हम ब्राउज़र पे उस लिंक को एंटर करेंगे तभी ही हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी डीप वेब में कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? तो जैसे कि बैंक्स की कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, डाटाबेस होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए उनके कुछ URLs या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि बैंक अपने कॉन्फिडेंशियल डाटा को सेव करने के लिए यूज़ करती हैं। तो इसके बाद आता है डीप वेब, जिसे जानने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं और इस डीप वेब के नाम से काफ़ी लोगों को डराया जाता है कि इस डीप वेब पर हमें बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए और इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है और काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीप वेब में क्या देखने को मिल जाता है। तो डीप वेब में दुनिया के जितने भी गलत काम होते हैं, जैसे कि इलीगल वेपन्स का ट्रेड होता है या फिर ड्रग्स का ट्रेड होता है, और इसके साथ साथ हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इसके साथ हमें जो ब्लैक स्लेव्स या फिर कोई भी मजदूरों को जो बेचते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं उनको, इंसानों को बेचा जाता है या फिर उनके हाथ पैर काट के उनको टॉर्चर भी किया जाता है, जिन्हें कि हम रेड रूम्स के नाम से भी जानते हैं। तो डार्क वेब में हमें सिर्फ और सिर्फ हैकर्स या फिर बुरे लोग ही देखने को मिलते हैं। तो आम लोग तो वहाँ पर देखने को मिलते नहीं हैं। अगर कोई चला भी जाता है तो वो गलती से ही जा सकता है। तो बात कर लेते हैं डार्क वेब वेबसाइट को एक्सेस कैसे किया जाए। तो अगर आप डार्क वेब के किसी वेबसाइट के URL को या फिर उसके एड्रेस को किसी आम ब्राउज़र में, जैसे कि क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स या फिर सफारी, इन जो ब्राउज़र्स हैं, तो इनके अंदर अगर आप इन URL को एंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं इनको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र आता है जिसका नाम है टॉर। तो टॉर एक ब्राउज़र है जो कि हमें विंडोज़, लिनक्स, मैक और एंड्रॉयड के लिए भी देखने को मिल जाता है। तो इस ब्राउज़र को डाउनलोड करके हम इसके अंदर डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेबसाइट्स के लिंक भी हमें ईजिली गूगल पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च करने के बाद ही हमें ऐसे लिंक्स देखने को मिल जाते हैं। तो डार्क वेब काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो मान लीजिए अगर हम टॉर ब्राउज़र के थ्रू किसी डार्क वेबसाइट पर जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं होगी टॉर ब्राउज़र के थ्रू, क्योंकि ये एक काफ़ी सिक्योर नेटवर्क है। और टॉर ब्राउज़र ऐसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट पर जाना है तो आपने उस वेबसाइट का URL टॉर ब्राउज़र में एंटर कर दिया है, तो जो काफ़ी सारी IPs हैं उनकी लेयर्स बन जाएंगी। तो आपकी जो IP है वो डायरेक्ट उस वेबसाइट पर नहीं शो होगी और इससे क्या होगा कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपकी छिपी रह जाएगी और आपकी लोकेशन है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो टॉर ब्राउज़र की एक और ख़ास बात ये है कि जो IP का सर्किट है, यानी कि जो IPs आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती हैं, यानी कि सिक्योरिटी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर है। तो अब बात कर लेते हैं टॉर ब्राउज़र बनाया क्यों गया। आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ इलीगल काम करने के लिए ही बना है, तो इसे बनाया ही क्यों गया। तो टॉर ब्राउज़र को सबसे पहले US की गवर्नमेंट ने बनाया था और इसका मोटिव ये था कि जो उनकी आर्मी है या फिर उनके जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो सीक्रेटली कम्युनिकेट कर पाएँ और जो उनकी प्राइवेसी है वो सीक्रेट रहे और उनकी जो आइडेंटिटी थेफ्ट है उसका रिस्क बिल्कुल भी ना रहे। तो उसके बाद फिर इस टॉर प्रोजेक्ट को पब्लिक कर दिया गया, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि हम अगर इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं तो गूगल या फिर याहू या फिर फेसबुक हमारी सारी आइडेंटिटी ले लेता है, तो हमारी इसमें कोई भी प्राइवेसी नहीं होती। तो हमें भी एक ऐसा नेटवर्क या फिर एक ऐसा ब्राउज़र चाहिए जिसके थ्रू हमारी जो प्राइवेसी है वो बरकरार रहे। तो इसलिए जो ये टॉर प्रोजेक्ट था अब वो पब्लिक हो चुका है और इसकी जो फंडिंग है वो अब भी अमेरिकन गवर्नमेंट करती है।
तो बात कर लेते हैं डीप वेब और डार्क वेब के अंदर डिफरेंसेस की। तो जो डीप वेब या फिर सरफेस वेब होते हैं, उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो .com, .in या फिर कोई भी और सब डोमेन जो हम देखते हैं नॉर्मली वही होते हैं। लेकिन जो डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं वो मेनली .onion से ही एंड होती हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि ये वेबसाइट डार्क वेब की है। तो बात कर लेते हैं अब कुछ ऐसी मिथ्स की जो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि डार्क वेब के अंदर भूत होते हैं। तो भूत अगर देख लिया जाए, वैसे कई लोग मानते हैं कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो भूत एक फिजिकल चीज़ है, यानी कि उसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेट है ना उसे हम देख सकते हैं ना उसे हम छू सकते हैं। तो जो भूत है और जो इंटरनेट है उसका कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भूत हैं वो इंटरनेट में, जो डार्क वेब है उसके अंदर नहीं होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रेड रूम्स की। तो काफ़ी लोग जो साइको होते हैं, जिनके जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो ठीक नहीं होती है, वो दिमागी तौर से बीमार होते हैं और उन्हें वायलेंस देख के या फिर उन्हें किसी को परेशान होते देख काफ़ी मज़ा आता है और वो देखना चाहते हैं कि कोई वायलेंस क्रिएट हो। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग डार्क वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और जो रेड रूम्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता है और उनके हाथ पैर भी काट दिए जाते हैं। और ये सच बात है कि उनके हाथ पैर भी काट दिए जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो इस चीज़ को देखने के लिए पैसे देते हैं और पैसे कमाने के लिए जो रेड रूम्स के ओनर्स होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो डार्क वेब है इसके अंदर काफ़ी सारी गलत चीज़ें भी होती हैं, जो इलीगल वेपन्स या फिर ड्रग्स होते हैं वो भी सप्लाई किए जाते हैं। और इसके अंदर बिटकॉइन ट्रेडिंग भी होती है। तो बिटकॉइन ट्रेडिंग काफ़ी कंट्रीज़ में लीगल है, काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल है। तो बिटकॉइंस के थ्रू कैसीनोज भी खेले जाते हैं, जिनसे लोग कहते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी जाएगी। इसमें काफ़ी और चीज़ें हैं जो कि हमें भी नहीं पता है। तो जो हम इंटरनेट सर्फ करते हैं वो तो इतना छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो डार्क वेब है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है और इसके बारे में पूरी जानकारी रखना काफ़ी मुश्किल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन वेबसाइट्स पर या फिर इस डार्क वेब पर इतनी गलत चीज़ें होती हैं तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती है। तो पहली बात तो ये जो डार्क वेब है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो किसी एक कंट्री की सरकार इसे बैन नहीं कर सकती है और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड है कि इसे ख़त्म करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर वो मैन्युअली डाटा को डिलीट करेंगे तो काफ़ी साल लग जाएंगे उनको ऐसा करने में। क्योंकि जो डार्क वेब है उनके कोई स्पेशल सर्वर्स नहीं होते हैं या फिर उनके कोई फार्म्स नहीं होते हैं जिनके अंदर सर्वर्स पड़े होते हैं और वहाँ से हैकर्स अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि जो वेबसाइट्स होती हैं डार्क वेब के अंदर वो हैकर्स अपने लैपटॉप के अंदर ही होस्ट करते हैं। आपको पता होगा जो वेब डेवलपर्स हैं वो जो वेबसाइट बनाते हैं सबसे पहले वो अपने कंप्यूटर में ही होस्ट करते हैं, जिसे हम लोकल होस्ट भी कह देते हैं। तो जब कोई भी वेबसाइट डेवलप की जाती है तो उसे पहले लोकल होस्ट किया जाता है और अपने कंप्यूटर में ही उसे चलाकर देखा जाता है कि वो कैसे रन कर रही है। तो जो उसके बाद उसे सर्वर्स के अंदर अपलोड किया जाता है और उसके सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद वो जो वेबसाइट है वो पब्लिक हो जाती है। तो लेकिन जो डार्क वेब है इसके अंदर सीन कुछ अलग है। तो आपको पता होगा कि हम किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को एक सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो डार्क वेब के अंदर ऐसा होता है कि जो हैकर होता है वो एक वेबसाइट डेवलप कर लेता है और उसके बाद उसे लोकली होस्ट कर देता है। तो लोकली होस्ट करने के बाद वो जो वेबसाइट है वो सिर्फ उसके कंप्यूटर में ही रहती है, लेकिन जब वो टॉर ब्राउज़र के साथ या फिर टॉर नेटवर्क के साथ उसे जब कनेक्ट करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो वो जो वेबसाइट है वो पब्लिक हो जाती है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ईजिली एक्सेसिबल नहीं होती हैं। इनका जो यूआरएल होता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जब एक हैकर एक वेबसाइट बनाता है तो उसके साथ उसे एक यूआरएल मिलता है, तो वो यूआरएल अगर किसी इंसान को बताएगा तो तभी ही उस वेबसाइट को कोई एक्सेस कर सकता है, नहीं तो कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो वेबसाइट होती है उसका जो सारा डाटा होता है वो तो हर वेबसाइट का हर हैकर के कंप्यूटर में होता है। तो ऐसे में किसी भी हैकर को पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो टॉर प्रोजेक्ट है या फिर टॉर नेटवर्क है इसके अंदर जो इंसान
डार्क वेब सर्फ कर रहा है वो भी एनोनिमस होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा हैकर होता है जो कि एक वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है वो तो एनोनिमस रहता ही है, क्योंकि वो एक हैकर है, उसे साइबर सिक्योरिटी नॉलेज होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट्स को हैकर को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो सिल्क रूट वेबसाइट का जो होस्ट था, यानी कि जो हैकर उसे होस्ट कर रहा था, उसे लैपटॉप चलाते वक्त यानी कि उस वेबसाइट को एक्सेस करते वक्त ही FBI ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। और कई लोग ये भी मानते हैं कि ये जो टॉर प्रोजेक्ट है इसे पब्लिक इसीलिए किया गया था क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उनके जो जासूस हैं या फिर उनकी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो छुपी रहें। क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो टॉर ब्राउज़र या फिर टॉर नेटवर्क होता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री या फिर सीक्रेट एजेंसीज के लिए ही रखते तो कोई भी हैकर या फिर कोई और एजेंसी उसे हैक करके उनके डाटा को लीक कर सकती थी। लेकिन तो जब इस प्रोजेक्ट को पब्लिक कर दिया गया था तो इस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इस नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे हैकर्स या फिर बुरे लोग भी मिक्स हो गए हैं। तो जो इस नेटवर्क के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या फिर उनके जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा और इनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी बरकरार रहेगी। तो अगली वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो डार्क वेबसाइट्स हैं उसे कैसे डेवलप किया जाए, यानी कि जो डार्क वेब है उसके अंदर अपनी वेबसाइट कैसे बनाई जाए और उसे कैसे एक्सेस किया जाए। तो ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।